वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान गणेश का सभी कार्यों में ध्यान किया जाता है, चाहे कार्य छोटा हो, चाहे आप घर बना रहे हो या किसी प्रकार का छोटा सा भी कथा भी सत्यनारायण की करी और यदि गणेश जी नहीं रखे तो समझ लो कि कार्य पूर्ण अच्छे से नहीं होता है। भगवान गजानन को जगदम्बा और परमात्मा का सुंदर शुभ आशीष प्राप्त हुआ था कि सभी शुभ कार्य में आपका पूजन प्रथम किया जाएगा। आप पवित्र होने पर भी जब मनुष्य पवित्र होगा तब आपका पूजन होगा, जब भी वह पवित्र होगा। तो इस प्रकार गोबर के गणेश जी बनाकर उनका पूजन करने का विधान कहा गया है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे बहुत बड़ा यज्ञ हो। तो इस प्रकार भगवान गणेश का ध्यान किया व्यास जी ने और गणेश भगवान ने इस भागवत को लिखा। व्यास जी बोलते गए और गणेश भगवान भागवत को लिखते गए। गणेश भगवान ने इस भागवत को लिखा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और ब्रह्मा की नाभि से उत्पत्ति हुई है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने भागवत नारद मुनि को सुनाई। तो इस प्रकार नारद ने उनको आगे बढ़ाया, सनत नंदन सनत कुमार को। फिर पुनः सुखदेव जी को प्राप्त हुई व्यास जी से और सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। तो इस प्रकार ये राजा ये भागवत के जो हैं अधिकारी हैं। भागवत जो है वो सोने के समान है, स्वर्ण। तो इस प्रकार जिस प्रकार धातुओं में स्वर्ण होता है उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत होती है। जैसे वृक्षों में बरगद का पेड़ होता है श्रेष्ठ, उसी प्रकार भागवत को सभी ग्रंथ और पुराणों में श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान इस प्रकार भगवान की जो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पूर्व काल में ब्रह्मा को परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है। तो उसमें वर्णन आता है कि नारद जी जो थे पूर्व काल में भ्रमण कर रहे थे। एक बार उन्होंने आनंद नामक तट पर देखा कि एक स्त्री है, वह अत्यंत दुखित होकर बैठी है और उसके पास जो है दो वृद्ध पुरुष हैं और तीनों बहुत परेशान हैं। वो मूर्छित होकर पड़े हैं वृद्ध, और जो वो स्त्री है वह अत्यंत विलाप कर रही है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, उसके पास जाए, वहां से निकलने लगे। तो वहां पर जो अत्यंत युवती है परंतु अत्यंत ही दुख को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार नारद जी को देखकर साधु ते हो ये ना कारज हानि, साधु ते हो ये ना कारज हानि, साधु ते हो ना। साधु यदि कहीं मिल जाए, कोई भी प्रश्न है तो उससे हमको लाभ होता है। यात्रा में जा रहे हैं और साधु संत मिल गए तो उनके दर्शन मात्र से यात्रा शुभ होती है। गौ माता मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, सौभाग्यवती स्त्री मिल जाए तो वह यात्रा शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार वह स्त्री अत्यंत दुख को प्राप्त हो रही थी। उसी समय वहां पर नारद जी को उसने देखा तो समझ गई यह परमात्मा की कृपा हुई है। नारद जी को देखकर समझ गई कि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा। अब नारद जी को देखकर बार बार चिल्लाने लगी, भो भो साधु क्षणम तृष्ट, भो भो साधु क्षणम तृष्ट। हे साधु क्षण भर के लिए रुक जाइए, ऐसा कहने लगी। भो भो साधु क्षणम तृष्ट मच्छन्तान अपिनास्या दर्शनम तब लोकस्य सर्वताघ हरम परम। बार बार प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार नारद जी को देखा, बुलाकर बोलने लगी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार कहने लगी। तब नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हो और आपके पास पड़े हुए ये दो वृद्ध बूढ़े लोग कौन हैं? तो कहने लगी, मैं भक्ति हूं और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहा, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकी पुत्री हो।
परिवृत्त हैं और आप युवा अवस्था में हो, इसका क्या कारण है देवे? ऐसा नारद मुनि कहने लगे। तब उसने कहा कि हे प्रभु, कलयुग आ गया है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो हमको दुख की प्राप्ति हुई है। और भक्ति तो ठीक है, ज्ञान और वैराग्य को सभी भूल गए। मूढ़ मुड़ाए हुए सन्यासी सभी साधु सच्चे साधु नहीं बन रहे हैं, वैराग्य को धारण नहीं कर रहे हैं और जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे। इसलिए ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अत्यंत दुख को प्राप्त हुए हैं और जर्जर अवस्था में आ गए हैं। इस प्रकार कहने लगे। तो अब किस कारण से हम लोग का यह कष्ट दूर होगा, ऐसा बार बार प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार युवती महात्मा जी से बार बार प्रार्थना कर रही, कह रही, अहम भक्त हृदय ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग ना मानो काल योगे न जर्जो। मैं भक्ति और ये मेरे ज्ञान वैराग पुत्र हैं, काल के फिर से समय के फिर से जर्जर हो गए हैं और गंगा आदि नदियों में द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और भक्ति कह रही कर्नाटक में बड़ी में वृद्धि को प्राप्त हुई हो और महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। गुजरात आते आते मुझे बुढ़ापा आने घेर लिया है। कलयुग के प्रभाव से पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। जब मैं वृंदावन आई तो जवान हुई परंतु पुत्र नहीं हुए। तब हम साथ साथ रहने लगे। पुत्र वृंदावन में भी दुख को प्राप्त हो रहे। प्रभु यदि आप कोई उपाय जानते हो। नारद बोले, कलयुग है, इसी में इस समय सदाचार और योग मार्ग तब सभी लुप्त हो गए हैं। भक्ति की वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ जोड़ कर भगवान का स्तुति किया, हिलाया डुलाया, जगाने लगे, चिल्लाने लगे। नारद जी उन दोनों के कानों में वेद ध्वनि करने लगे और गीता का पाठ करने लगे। जब इस प्रकार करते और उनको चेतना नहीं आती, वे ज्यों के त्यों सो रहे हैं और बार बार लाख उपाय करे परंतु ज्ञान वैराग्य को किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है,